नमस्कार, आप लाइव लगातार देख रहे हैं और मैं जीतन कुमार हूं। देवघर में इन दिनों क्राइम जो है वो ज़्यादा हो रहा है और इस लिहाज से देवघर एसपी एक्टिव भी हैं और अपराधी पकड़े भी जा रहे हैं। लेकिन लोगों के पास सवाल उठ रहा है कि आखिर क्राइम हो क्यों रहा है? क्या अपराधियों को डर नहीं है पुलिस का? क्या ये वजह मानी जाए? आखिर वजह इसकी क्या हो सकती है? हमारे साथ देवघर एसपी सुभाष चंद्र जाट हैं, उन्हीं से बात करते हैं कि सर हमारे चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, आप जो कह रहे हैं, एक तरफ इंसिडेंट है और एक तरफ क्रिमिनल्स को पकड़े जाने का रेशियो है। अगर आप देखेंगे तो पिछले 1 महीने में देवघर पुलिस ने लगातार नए केसेस हो या पुराने केसेस हो, उसमें लगातार क्रिमिनल्स की अरेस्टिंग की है। और अभी जो रिसेंट क्राइम की आप बात कर रहे हैं, वो आप बात कर रहे हैं गैंग से रिलेटेड जो फायरिंग हुई है उसकी। ये 3 अभी फायरिंग के इंसिडेंट हुए हैं, तीनों गैंग से रिलेटेड हैं। और इन तीनों फायरिंग के इंसिडेंट में 2 इंसिडेंट में हमने अपराधियों की गिरफ्तारी कर ली है। ये दोनों वर्चस्व की लड़ाई है और ये वर्चस्व की लड़ाई शुरू हुई जब हम लोगों ने बाबा गैंग के गिरोह के सदस्यों को एक साथ पकड़ा, 12 लोगों को, उनसे आर्म्स रिकवर किए। उसके बाद दूसरी गैंग को लगा कि अब वो ताकतवर हो गई है और ये कमज़ोर हो गए हैं। उसके बाद ये घटनाएं शुरू हुई हैं। और जो कल की घटना के बारे में ये बात है कि जो विक्टिम है वो पहले उस गैंग के साथ काम करता था और इनके बीच में पैसे के लेन देन को लेके कोई अनबन की बात आई है, जो अभी लेटेस्ट इन्वेस्टिगेशन में बात आई है। और पुलिस लगातार इसमें कार्रवाई कर रही है और जो भी अपराधी अपराध कर रहे हैं उनको हम सलाखों के पीछे पहुंचा रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमने प्रिवेंटिव सेक्शंस का भी बहुत थॉरोली प्रयोग इसमें किया है। जैसे कल वाले गैंग के लीडर की बात करें तो वो अभी जिला बदर है, लेकिन टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ करके वो इस तरह की हरकतें करता है। बट पुलिस लगातार अपना काम कर रही है। तो सर ये बताया जाए कि आखिर क्राइम को कैसे कंट्रोल किया जाए? क्या आप लोगों को स्ट्रेटजी बदलने की आवश्यकता है या फिर कुछ और क्या हो सकता है आपके अनुसार? चूँकि आपका तो काफ़ी अनुभव रहा है, कई सारे ज़िलों में आपने सेवा दिया है, तो क्या आपकी क्या नई रणनीति अपनानी होगी अपराधियों को मन में ये डर पैदा हो या फिर इस तरह की घटनाएं ना हो? देखिए, अगर आप यहाँ का पैटर्न देखेंगे तो जो मुख्य सो कॉल्ड हिस्ट्री सीटर्स हैं वो जेल में हैं या फिर ज़िले से बाहर हैं। जितने क्राइम अभी हुए पिछले तीन फायरिंग के इंसिडेंट हुए हैं पिछले 1 महीने में, उन फायरिंग के इंसिडेंट्स में आप देखेंगे कि नए लड़कों का प्रयोग किया गया है। एक जैसे 16 साल का लड़का था। अच्छा, युवा, काफ़ी युवा, नाबालिग। हाँ, नाबालिग। और कल भी आप देखेंगे कि कुछ नए चेहरे सामने आए हैं। और इससे पहले भी जो इंसिडेंट हुआ था जिसमें पकड़े गए थे वो भी बिल्कुल फ्रेश थे। तो देवघर में हम लोगों ने लगभग 17-18 ऐसे क्रिमिनल्स भेजे हैं जिनके पास में आर्म रिकवर हुआ है, अवैध हथियार रिकवर हुआ है। और उसमें कुछ 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले इस टाइप के लड़के भी हैं। तो लोगों के जो बच्चे हैं उनके माँ बाप को ये समझना होगा कि उनका बच्चा आखिरकार क्या गतिविधि कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि वो कहीं गन कल्चर से इंस्पायर्ड है। तो ये स्कूल और पेरेंट्स को भी अपने बच्चों पे ध्यान देना होगा। कई स्कूल से हमें इस तरह की शिकायतें मिली हैं और हम लोगों ने प्रॉम्प्टली काम भी किया है। पेरेंट्स को भी हमने बताया कि देखिए, आपका लड़के की जो संगत है वो ठीक नहीं है। तो ये एक सोसाइटी का भी दायित्व बनता है कि उसके युवा अपना रोल मॉडल गन कल्चर को नहीं बना के पेन कल्चर को और बुक कल्चर को अपना रोल मॉडल बनाए। तो ये एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसके अतिरिक्त पुलिस का जो कार्य है, पुलिस बहुत बेहतरीन तरीके से अपने कार्य कर रही है और जितने हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसके हिसाब से हम लोग काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी दे रहे हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ों को ठीक करने में एक वक्त की आवश्यकता होती है। हम लोग वक्त के साथ बेहतर परफॉर्म करेंगे। सर, अगर देवघर के इतिहास को अगर मैं देखूं, चूँकि मैं 2013 से मैं काम कर रहा हूं और ज़मीन से संबंधित जो मामले हैं उससे ज़्यादा लोग टारगेट किए जाते हैं और वो भी कहीं ना कहीं मौत का कारण होता है। तो उस पर किस तरह से मतलब ये किया जाए, टैकल किया जाए?
देवघर में आप देखेंगे कि दो तरह की लैंड है, एक सेलिएबल है और नॉन सेलिएबल है, एक लेमेन्स टर्म्स में। इसके अतिरिक्त बेहतर क्लासिफिकेशन आप जानते हैं। मेनली जो लड़ाई होती है वो होती है नॉन सेलिएबल लैंड को लेके, जिसमें या तो जिसकी लैंड है वो एक नोटरी से रजिस्ट्रेशन टाइप का, नोटरी सर्टिफिकेट टाइप का बना के लैंड को बेचता है, उसी को लेके मेनली ये डिस्प्यूट होता है। या फिर कुछ डिस्प्यूटेड लैंड्स हैं, उसको लेके ही ये इस तरह की घटनाएं हुई हैं। अभी तक जो भी घटनाएं हुई है उसी से रिलेटेड हुई है, और आपस में गैंग्स में ये घटनाएं हुई हैं। तो इसमें देखिए लड़ाई है, तो मुझे गलत सूचना देके फिर पुलिस उनके यहाँ भिजवा देना, ये लोग नहीं करें। क्योंकि आप जिसको हथियार बनाना चाहते हैं वो हो सकता है कि कई लोगों के लिए नुकसान का कारण बन जाए, और हम लोगों का भी कॉन्फिडेंस फिर डाउन होता है ऐसी सूचनाओं पर। तो मैसेज एकदम साफ़ है कि आप एकदम बेहिचक होके पुलिस को कोई भी आपराधिक गतिविधि हो या आपकी अपनी समस्या हो, आप बताएं, और कानून के प्रावधानों का आप सम्मान करें। अगर ऐसे प्रावधान हैं जिसमें किसी अपराधी को जेल नहीं भेजा जा सकता है, सपोज़ करिए कि थप्पड़ मारने वाला केस है, अब उसमें इंसिस्ट करने लगते हैं कि नहीं उसको जेल भेजिए, और जेल नहीं भेजने पे फिर बोलते हैं कि पुलिस कुछ नहीं कर रही है। तो कानून के प्रावधानों को भी लोगों को समझना पड़ेगा। और जहाँ तक बाकी पुलिसिंग की बात है, हम लोग पुराने केसेस को बहुत अच्छे से, बहुत स्पीड से डिस्पोज कर रहे हैं। पुराने अपराधियों को भी हम लोग बहुत अच्छे से पकड़ रहे हैं। ट्रैफिक की व्यवस्था भी हम लोगों ने बहुत दुरुस्त की है, जिसको आप भी देख सकते हैं। और देवघर पुलिस हमेशा लोगों के लिए, बेहतरी के लिए अच्छा काम कर रही है। सर, एक सवाल मेरे मन में भी हो रहा है, क्रिमिनल्स के माइंड में पुलिस का डर कब लगे कि नहीं अब यार वो नहीं करना है? देखिए, अगर आप पॉपुलेशन वाइज क्रिमिनल्स का रेशो देखेंगे तो कितना है, देवघर की पॉपुलेशन कितनी, और उसमें हार्डली 50 क्रिमिनल हैं इस तरह के, जो ये इस तरह की घटनाएं करते हैं, इस तरीके से गैंग से एसोसिएटेड है। तो मिनिस्क्यूल परसेंटेज है, लेकिन डर नए लोगों में होना चाहिए। जो लोग नाबालिग लोग हैं, जो पैसे के लालच में या कुछ और नशे या अन्य किसी व्यसन के लालच में इन गैंग्स के चक्कर में पड़ जाते हैं और उनको जेल जाना पड़ता है। दूसरा, अभी हम लोग कन्विक्शन पे भी कार्य कर रहे हैं और इनकी ट्रायल्स भी हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। तो जहाँ तक डर की बात है, डर तो देखिए होता ही है, क्योंकि अगर डर नहीं होता तो फिर भागते क्यों। बट डर तो है ही, लेकिन इसको हमको और बढ़ाना है। उसके लिए ज़रूरी है कि हम कानूनी प्रक्रिया का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करें और उनको लॉजिकल कंक्लूजन तक, उसको कन्विक्शन तक हम लोग पहुँचाएँ। उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। बिल्कुल। ये थे देवघर एसपी सुभाष चंद्र जाट, जिनका कहना है कि जिनके बच्चे नाबालिग हैं उनके पेरेंट्स को भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि अपनी पैन को रोल मॉडल बनाए, ना कि गन को। लेकिन देवघर एसपी कई सारे मामले में उनकी उपलब्धि भी रही है और अपराधी पकड़े भी गए हैं और कई केस का डिस्पोजल भी वो लोग कर रहे हैं। देवघर लगातार लाइव, जीतन कुमार।